वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हम HTML के अंदर लिस्ट किस तरह से बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो एक न्यू फाइल जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ जिसका मैं नाम रखूँगा list.html एंड देन यहाँ पे फिर इसके अंदर जो है वो मैं अपना बॉयलर प्लेट कोड जो है वो डालूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो लगाऊंगा एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं टैब या एंटर दबाऊंगा तो जो हमारा जो कोड होगा वो यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। एंड देन यहाँ पे जो हमारा टाइटल है उसको भी मैं यहाँ से जो है वो चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिस्ट जो है वो लिख लेता हूँ। सो लिस्ट हम किस लिए यूज़ करते हैं, अगर हमने जो है वो डिफरेंट आइटम्स जो है वो शो करवाने हैं तो उनके लिए जो है वो हम लिस्ट का जो है वो यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम जो है वो नेविगेशन बार्स वगैरह बनाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे आप मेरे राइट साइड पे जो गूगल क्रोम खुला हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो टॉप नेविगेशन बनी है एंड देन यहाँ पे बॉटम पे भी नेविगेशन बनी है। तो इस काम के लिए भी जो है वो हम लिस्ट का ही जो है वो यूज़ करते हैं। सो HTML के अंदर जो है वो दो तरह की लिस्ट होती हैं, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरी होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। तो हम दोनों को जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को देखेंगे। सो गाइस, तो मैं यहाँ पे कमेंट्स के ज़रिए जो है वो लिख लेता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो सबसे पहले जो है वो हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में जो है वो देखेंगे। सो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जो है वो हम UL का टैग जो है वो यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिंपली लिखूँगा UL एंड टैब दबाऊँगा तो हमारा जो टैग होगा वो एमिट इसको जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो कंप्लीट कर देगा। सो ये जो है ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जो है वो हम UL टैग का जो है वो यूज़ करते हैं। सो अब इसके अंदर हमने जो है वो डिफरेंट आइटम्स जो है वो बनानी है। तो उसके लिए जो है वो हम यहाँ पे LI टैग्स का जो है वो यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा LI और टैब दबाऊंगा तो ये टैग जो है वो ऑटो कंप्लीट जो है वो हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे इसके अंदर जो है वो फिर हम अपना जो कंटेंट होता है वो स्पेसिफाई जो है वो करते हैं। सो मैंने अब इसको जो है वो यहाँ पे लिख लिया। तो मैं इसको जो है वो मैं नीचे कॉपी करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपना शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो दबाऊंगा तो मैं इसको इजीली नीचे जो है वो कॉपी कर लूँगा। एंड देन यहाँ पे जो है वो मैं इनकी वैल्यूज़ को जो है वो चेंज कर लेता हूँ, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4 एंड देन फिर आइटम 5। सो अब इसको मैं लाइव सर्वर के ज़रिए जो है वो मैं रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे जो है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो शो हो गया। अनऑर्डर्ड लिस्ट में ये होता है कि हमें यहाँ पे बुलेट्स जो है वो शो होते हैं। तो हम इनका जो स्टाइल है वो भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। यूजुअली जो इनका स्टाइल होता है वो हम जो है वो CSS के ज़रिए ही जो है वो कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे भी जो है वो इनलाइन स्टाइल के ज़रिए भी जो है वो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जब एक्चुअल कोई वेबसाइट बना रहे हो तो उसके अंदर जो है वो इनलाइन स्टाइल जो है वो यूज़ करना इतना रिकमेंडेड जो है वो नहीं होता। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टाइल एंड देन फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा लिस्ट स्टाइल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे रिकमेंडेशन यहाँ पे जो है वो शो कर रहा है एमिट। तो मैं इसको जो है वो यहाँ पे लिख लूँगा। तो यहाँ पे हम जो है वो डिफरेंट स्टाइल जो है वो दे सकते हैं। तो मैं अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्वायर तो यहाँ पे जो है मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो स्क्वायर जो है वो बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्क तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि जो है डिस्क जो है वो डिफ़ॉल्ट है। एंड देन यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि सर्कल आए तो मैं यहाँ पे सर्कल लिखूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एम्प्टी सर्कल जो है वो यहाँ पे आ गए हैं। सो अब इसी तरह जो है वो हम ऑर्डर्ड लिस्ट को जो है वो देखते हैं। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जो है वो हम OL टैग का जो है वो यूज़ करते हैं, मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। इसके अंदर भी जो है यहाँ पे जिस तरह हमने आइटम्स बनाए हैं तो उसी तरह हम इसके अंदर भी जो है वो आइटम्स ही बनाते हैं LI को ही यूज़ करके। सो इसके अंदर भी जो है वो मैं LI का ही जो है वो यूज़ करूँगा। एंड देन इसके अंदर भी जो है वो हम आइटम 1 एंड देन के बाद इसी को मैं जो है वो नीचे जो है वो कॉपी करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो दबाऊंगा तो ये नीचे जो है वो कॉपी हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे जो है इसका जो कंटेंट आइटम 2 एंड देन यहाँ पे 3 एंड आइटम 4 जो है वो मैं कर देता हूँ। सो ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर क्या होगा कि हमें यहाँ पे जो है 1 2 3 4 इस तरह से जो है वो इनकी नंबरिंग जो है वो शो होगी। सो हम इसकी भी जो टाइप है वो भी यहाँ पे जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा टाइप एंड देन यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हो ए से शुरू हो रहा तो मैं यहाँ पे अगर A लिखूँगा और सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कैपिटल ABC यहाँ पे जो है वो लिखी है। अगर मैं चाहता हूँ कि स्मॉल ABC है तो मैं यहाँ पे जो है वो स्मॉल A लिखूँगा तो यहाँ पे जो है वो स्मॉल ABC में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसी तरह मैं चाहता हूँ कि ये रोमन में आए तो कैपिटल रोमन में आए तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, I लिखूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैपिटल रोमन में जो है वो आ गया है। अगर इसी तरह मैं चाहता हूँ कि ये स्मॉल रोमन यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं स्मॉल I लिखूँगा तो यहाँ पे जो है वो ये स्मॉल रोमन में जो है वो आ जाएगा। सो जो डिफ़ॉल्ट होता है वो 1 2 3 4 ही जो है वो होता है। तो मैं यहाँ पे जो है उसको सेव करूँगा तो यहाँ पे जो है वापस से जो है वो 1 2 3 जो है वो हो जाएगा। सो इसी तरह जैसे जो लिस्ट हैं हम उनको नेस्ट भी जो है वो कर सकते हैं, मतलब एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट भी जो है वो बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो लिस्ट है ये आइटम नंबर 2, इसके अंदर जो है वो मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो टैग है वो यूज़ करूँगा एंड देन इसके अंदर जो है वो मैं LI टैग का जो है वो यूज़ करूँगा एंड देन यहाँ पे मैं लिख नेस्टेड
लिस्ट 1 एंड देन यहाँ पे जो है वो मैं इसी आइटम को जो है वो दोबारा से जो है वो नीचे कॉपी करूँगा। तो मैं दबाऊँगा शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो दबाऊंगा तो ये नीचे जो है वो कॉपी हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 एंड देन यहाँ पे जो है मैं लिखता हूँ 3। मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें नेस्टेड लिस्ट जो है वो शो हुई। तो नेस्टेड लिस्ट के लिए इसने यहाँ पे जो है वो उनका जो स्टाइल था वो यहाँ पे इसने सर्कल जो है वो कर दिया। तो उसका मतलब ये है कि जो लिस्ट है ये यहाँ पे इसके अंदर जो है वो नेस्ट हुई है। सो ये होती है सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड देन उसके बाद यहाँ पे फिर दूसरी जो हमने देखी वो हमने देखी ऑर्डर्ड लिस्ट एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है वो हमने नीचे देखा कि हम जो है वो लिस्ट को जो है वो नेस्ट किस तरह से जो है वो करते हैं। तो मैं यहाँ पे कमेंट भी जो है वो डाल देता हूँ नेस्टेड लिस्ट। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।